आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। एनडीए की बैठक जो है कुछ देर के अंदर दिल्ली में शुरू हो रही है, लेकिन दिल्ली के गलियारों से जो खबरें पटना पहुंच रही है, चाचा भतीजा के अंदर तनातनी चल रही है। कल जो है चिराग पासवान ने विधिवत जो है वो एनडीए ज्वाइन कर लिया है। इसी बीच जो है उनके चाचा पशुपतनाथ पारस का बयान आया, जिससे कि चिराग पासवान को शायद नाराज़गी हुई। आज जो है सीटों के बंटवारे के ऊपर बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान को रामविलास पासवान के समय 6 सीटें मिली थी। भले पार्टी जो है वो बाद में टूट गई, अलग अलग हो गई, लेकिन चिराग पासवान की आज भी वही शर्त है कि पिता के समय जो चीज़ें हमें मिली थी वही मुझे फिर से दे दिया जाए। हमारे साथ चंदन सिंह हैं, एलजेपी पशुपतनाथ पारस गुट के जो हैं प्रवक्ता हैं, और जानना चाहेंगे चंदन जी, पहले तो स्वागत है। क्या चल रहा है दिल्ली में? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिल्ली में आज एनडीए की बैठक है। अब इस बैठक में सीटें अभी तय नहीं होंगी मनोज जी। अभी इसमें सामान्य रूप से देश में हम लोग को मिलकर साथ में चुनाव लड़ना है, और देश भर से तकरीबन 38 दल ऐसे हैं जो आज इस एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। बिहार से आदरणीय जीतन राम मांझी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं और चिराग पासवान जी हैं। तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था को व्यक्त करते हुए हम लोग तो पहले से काम करते आए हैं, तो इन्हीं सब विषयों पर बात होगी। अभी चुनाव में समय है, तो चुनाव जैसे ही नज़दीक आएगा तो सीटें भी तय हो जाएंगी। जी, सीटें तो चंदन जी एक तरह से तय हो गई हैं कि शायद 6 सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी, जो गलियारों से खबर आ रही है। देखिए, इसमें अब चिराग पासवान अकेले सांसद हैं। अब वो सीट मीडिया में तय कर रहे हैं। वो खुद अब हाजीपुर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमुई में उनके लापता होने की पोस्टर लग रही है। सुना है कि जमानत भी शायद बचने वाली जमुई में नहीं है। इसलिए देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित जब थे तो वो पारिवारिक सीटों का बंटवारा किए। 6 लोकसभा सीट था, आपको पता ही है। जमुई से चिराग पासवान को उन्होंने उम्मीदवार बनाया और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी अपने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर से अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को वो सीट दिए। तो ये तो तय हो गया उसी समय। बंटवारा तो बार बार होता नहीं है। अगर अब चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहाँ से ऑलरेडी पहले एक बिहार का दिग्गज दलित नेता वहाँ से सांसद है, तो आप अपने पूज्य पिताजी के विचारों का कहीं ना कहीं हत्या करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, पद्म भूषण थे, देश के दूसरे अंबेडकर थे। यानी उनका खींचा हुआ लकीर आप मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, आप साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन चंदन जी, रामविलास पासवान उस सीट से जीते थे। उस समय कोरोना काल के समय मंत्री थे। उनके बेटे चिराग पासवान वहाँ से जीते थे। पशुपत पारस जी बिहार सरकार में मंत्री थे। लेकिन एक तरह से बंटवारा क्या, वो कहा गए थे कि पशुपत जी आपको ही लड़ना है अब हाजीपुर से। आप ही ने अभी कहा कि वो ऑलरेडी बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री थे। एकदम थे। और आप किसी भी मंत्री को जब आप कह दीजिए कि भाई आप सांसद बन जाइए, तब तो उसका डिमोशन। सीट खाली हुई थी चंदन जी। डिमोशन हो जाएगा। नहीं, सीट खाली होने की बात नहीं थी। चंदन जी, सीट खाली हुई थी। सुन लीजिए, देखिए 1977 से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर की सेवा कर रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर में कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किनसे मिलना है, कौन से जनसभा को संबोधित करना है, ये सारा तय जो है पशुपति कुमार पारस जी करते थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तो देश के बड़े नेता थे, वो क्षेत्र में उतना समय नहीं देते थे, लेकिन क्षेत्र की जनता से जुड़ाव पशुपति कुमार पारस का रहा है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते ही ये समझ चुके थे कि चिराग जो है वह हमारा राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है, संपत्ति का उत्तराधिकारी है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मेरा छोटा भाई पशुपति कुमार पारस भी है। और उन्होंने बार बार इसको साबित किया। अलौली से भी जब विधानसभा 69 में जब वो विधायक थे और जब वह हाजीपुर के लिए मूव किए, तो पशुपति कुमार पारस को ही दिए अलौली विधानसभा भी, चूँकि उस समय भी पशुपति कुमार पारस टीचर थे, लेकिन टीचर की नौकरी छुड़वा कर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनको चुनाव लड़वाए और राजनीति में लेकर आए। तो देखिए, चिराग पासवान
का जिद करना ये बचपना है, बच्चों की तरह वो जिद कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि उनके पूज्य पिताजी ही पशुपति कुमार पारस जी को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए। चंदन जी, अब ये जिद का फैसला एक दो शायद सुनने में ये भी आ रहा है कि चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस को भाजपा के गृहमंत्री देश के लेके बैठेंगे, दोनों चाचा भतीजा को आमने सामने। अब ये हमको जानकारी नहीं, ये खबर अब आपके पास होगा। हमारे पास जो खबर रहता है वो नहीं, मीडिया के पास ये खबर नहीं, मीडिया के पास तो देखिए प्लांट किया हुआ खबर ज़्यादातर रहता है। मैं जानता हूँ, देखिए दल टूटता है तो मिल जाता है, दल टूटता है तो वो नहीं मिलता है। जब चिराग पासवान अपने चाचा को अपने परिवार के सामने जब गाली देने का काम किए तो दिल तो उसी दिन टूट गया था। चंदन जी, मान लीजिए चिराग उनके भतीजे हैं, छोटे माने बेटे के जैसा है, तो बेटा कहीं गलती कर दे तो बाप का है ना कि माफ कर देगा, तो इतना बड़ा दिल तो अपना सकते हैं ना। हमारे नेता तैयार हैं, चिराग पासवान आकर अपनी माफ़ी तो स्वीकार करें, आकर माफ़ी मांगे, बड़े हैं, पूज्य हैं, पैर पकड़कर माफ़ी मांगे। हमको पूर्ण यकीन है कि हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है और बिल्कुल माफ़ कर देंगे, लेकिन पहले माफ़ी तो मांगे। चंदन जी, अंतिम सवाल आपसे एक पूछना चाहेंगे, यदि कहीं भी कोई बात बनते नहीं दिखेगी तो आखिर जो है नुकसान किसका होगा, चिराग का या पशुपति का? नहीं, देखिए राजनीति में हमारे 5 सांसद हैं अभी, और टेक्निकल रूप से अगर आप देखिएगा तो चिराग पासवान भी हमारे ही सांसद हैं लोकसभा में, और इनको नेता सदन के पद से हम लोग हटा दिए और नेता के पद पर अब पशुपति कुमार पारस जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग 2014 से हैं और बहुत निष्ठा ईमानदारी के साथ हैं। हमको पूर्ण यकीन है कि 2024 में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी हमको जरूर हमारी ईमानदारी का रिवार्ड देंगे और हमारी सीटें 5 से बढ़कर 7 हो जाएंगी। हमारी सीटें 5 से बढ़कर 7 हो सकती हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री, रक्षा मंत्री हमारी ईमानदारी का निश्चित तौर पर हमें अवार्ड देंगे, ये कहना है चंदन सिंह का। LJP पशुपतिनाथ गुट के प्रवक्ता हैं बिहार के। सबसे बड़ी बात है कि आज जो बैठक हो रही है उसमें चाचा भतीजे का मसला ही मेन रूप से छाया हुआ है कि आखिर जो है चाचा भतीजे को कैसे एक जगह जुटाकर समझौता कराया जाए, लेकिन दोनों तरफ से दोनों लोग स्टैंड बाई में खड़े हैं कि नहीं। पशुपति जी का कहना है कि हमारे पास चिराग हमारे बेटे के जैसे हैं, आए माफ़ी मांग लें, हम सब कुछ हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि राजनीति का ये जो ऊंट है वो किस करवट जो है परिवार के अंदर बैठता है, इस पर भी नज़र है तमाम मीडिया की।